बताइए मालती जी। सर हम लोग कल जो मीटिंग में बैठे थे ना कल, हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी श्वास ऐसे पीछे से ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर होते हुए फिर ब्रह्मांड पे फिर आगे से ऐसी जैसे मैं बैठी थी ऐसी सहज, तो फिर ऐसा 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 एकदम स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे शूट आउट हुए जैसा लगा था, एकदम से मैं ऐसी और सीधी हो गई। फिर जैसे हमारी मीटिंग खत्म हुई ना, तो फिर और ऐसे वो रोटेशन में ही फिर वैसे चलते गया। तो जैसे मुझे ऐसे जैसे कुंडलिनी जागरण होती है वैसे वो नीचे बॉटम में जहाँ पे एनएस का पोर्शन रहता है वहां पे फिर लंबर में फिर वहां से और आगे गया, तो फिर ये ऑक्सीपिटल जहाँ ये बोन रहता है इसके पीछे साइड्स में, यहाँ से फिर ब्रह्मांड पे, और ब्रह्मांड से फिर यहाँ पे आगे फिर यहाँ पे जो खिंचाव जो मेरा पीछे में है वो तो होता ही है, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे फिर और नीचे, फिर ऐसे ना और दो एक एक बार पेट के थोड़ा सा और नीचे, ऐसे वो कंटिन्यू होते गया करीब 11 बजे तक के वो ऐसी राउंड 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 होते ही रहा। फिर मैंने देखा कि नहीं टाइम हो गया, अभी सोने का टाइम हो गया, तो फिर मैं उठ के चली गई। यहीं बैठी थी मैं और वैसे ही होते रहा। अच्छी बात है। जी। बात तो अच्छी है, एंजॉय करो, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं डरी नहीं, बस मुझे अपना एक्सपीरियंस हाँ, आपसे वेरी शेयर गुड, करना है। बहुत ही अच्छा है। होता है, देखिए अभी क्या है ना, ये बुद्ध के इसमें क्या है इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। एक चीज़ ये है कि अटैचमेंट बन जाती है, पर इसके मतलब थोड़ी है कि वो है ही नहीं है। तो होता है, अच्छी बात है। जिन जिन को वो स्पाइनल कॉलम से लेकर सर तक होता है, बहुत ही अच्छा है। पर इसको आप देखते रहेंगे ना, बहुत तीव्र होता जाएगा, तीव्र गति से होता जाएगा, और एनर्जी ऊपर नीचे जैसे ऐसा लगेगा कि कुछ बारिश हो रहा है, ऐसा लगेगा। समझे, एंजॉय करो। बॉडी भी बहुत ऐसी हल्की फील हो रही है कल से और। हाँ, वो हल्की फील तो होना ही है ना, क्योंकि जब भी इतनी एनर्जी ऊर्जा आ जाती है तो बॉडी अपने आप फ्री हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर कभी कभी क्या होता है, डर लग जाता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो वो तनाव आ जाता है। फिर किसी को कुछ नहीं होता है उससे, ऐसा नहीं कि कोई रोग आ गया या कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो फिजिकल बॉडी से कुछ लेना देना है भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपका रिपोर्ट सारा नॉर्मल आएगा। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने का सोच ही नहीं मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, जिसको भी होता है डर के मारे अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें कुछ रोग होगा ही नहीं, पर वो उनको होता रहेगा। जब तक होना है होता रहेगा, जब तक एंजॉय करो। कब तक होगा पता नहीं है, जिस दिन बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, नहीं तो चलता रहेगा पिक्चर। ठीक है, गुड थैंक यू सर। गुड गुड। अच्छा, किसी का कुछ क्वेश्चंस है शुरू करने से पहले, या किसी को शेयर करना है या कुछ कहना है तो कर सकते हैं, नहीं तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज क्या करेंगे, दो सूत्र है। एक्सक्यूज मी सर, आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। ऐसा है? नहीं, हाँ मुझे तो बहुत कम आ रहा है। नहीं सर, क्लियर है सर, लाउड है, क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक। आ रहा है पूरा? हाँ, पूरा तो आ रहा है, कह रहे हैं, पता नहीं। अभी थोड़ा बढ़ गया। अच्छा ठीक है, बढ़ गया तो अच्छा है। ओके ओके, तो आज क्या करेंगे, ये दो सूत्र है, एक चूल कम्म विपाक सूत्र, ओके, और एक है महाकम्म विपाक सूत्र। ये 135 136 मध्यम निकाय में आता है, बहुत ही अच्छा है, रोचक है। इसको अपने ही इसमें देख सकते हैं, जैसे अभी हम हैं, हम जो बैठे हैं,
तो मैं इसका शेयर भी कर लेता हूँ इसी अपने क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है बस। आराम से एंजॉय कीजिए जो आप देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे। आ रहा है ना? जी सर। ये क्वेश्चन पूछते हैं, लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्यों छोटे उम्र के होते हैं? क्यों बड़े उम्र के होते हैं? क्यों आबाद बहुत ही अस्पताल जाते रहते हैं, या क्यों बहुत ही स्वस्थ रहते हैं? क्यों ये देखने के लिए बहुत ही मतलब सारे लोग उनको इतने पूछताछ करते हैं, या कोई लोग इनको पूछताछ ही नहीं करते हैं? क्यों पुअर होते हैं, मतलब तंगी होती है, या क्यों पैसे वाले होते हैं, या इतना वेल्थ है उनके पास? फिर नीच कुल क्यों होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बुद्ध कहते हैं नीच कुल, वहां पे देखिए यहाँ पे लिखा है नीच कुल। और उच्च कुल क्यों होते हैं? तभी हम ये सोच सकते हैं कि ये कैसे बुद्ध कहते हैं कि नीच कुल वाले होते हैं, उच्च कुल होते हैं। तो क्यों कोई पागल की तरह रहता है, या इसको कहते हैं मंद बुद्धि, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आती है, और क्यों पन्यावंत होता है? तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि अपना ही कम्म सका मानवा सत्ता कम्मा दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरण कम्मम सत्ते विभाजति यदिदम, ये सारा ऐसा होता है। तो कहते हैं कि मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। तो ये देख के जाइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसे काम करेंगे कि वो लोहित पानी, मतलब अपने हाथ रक्त में ही रहते हैं, और अदयापन्नो, दया नहीं करते हैं, पान भूतेषु, मतलब कोई प्राण छीनने के लिए वो हिचकिचाहट नहीं करता है, जैसा चाहिए वैसा ही करेगा। तो इसीलिए वो अगर नीचे जगह पे नहीं जा रहा है, तो मनुष्य के जीवन में उसका जो आयु है कम रहेगा। इससे ये साबित होता है कि 80,000 का जो एक मनुष्य का भाव है, अगर कोई किसी का प्राण छीन लिया है, उसका भी प्राण छीन लिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। इसको तो वो तो होने वाला है, तो उसका अगला जन्म तो ह्यूमन बीइंग ही है। मैं इसलिए इसको लिया कि आज के ज़माने में ऐसा हो गया है, कोई सोचता है कि मुझे मनुष्य अगले जन्म में बनूंगा कि नहीं बनूंगा। वो टेंशन नहीं होना चाहिए, कैसे मनुष्य जन्म में आएंगे वो टेंशन होनी चाहिए। अगर किसी को भी ऐसा शंका आती है कि हम अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनेंगे, नीचे चले जाएंगे, एक
हो सकता है, पर ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो 6 नहीं करता है जो हमने पहले भी कर चुके हैं उसका। उसके अलावा ये सब तो किया होगा। तो अगर 80,000 हमें जीना है, 40 साल में मर रहा है, कोई 30 साल में मर रहा है, कोई 20 साल में मर रहा है, कोई 10 साल के अंदर मर रहा है, कोई 5 साल के अंदर मर रहा है, कोई 1 साल के अंदर ही मर रहा है, इसका यही कारण है। ठीक है, इसका दीर्घ आयु तो नहीं होगा, वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन लेके ही आएगा। तो एक चीज हमें ये समझना है कि हम क्या खेल खेल रहे हैं धम्म से। हमारा खेल क्या है, ये थोड़ा शेयरिंग बंद करता हूं अभी के लिए। तो हम क्या खेल खेल रहे हैं, हम ये खेल खेल रहे हैं कि हमारा आयु बढ़े। विज्ञान जब तक रहेगा जब तक आयु है, जब आयु चला गया विज्ञान चला गया। आयु के ऊपर बंधित है विज्ञान। इसका मतलब क्या है, मैं घनश्याम दास जी को जब तक पहचान सकता हूं, मालती जी को जब तक पहचान सकता हूं, तब तक विज्ञान है। तो विज्ञान चला गया तो पहचानने की कोई हो ही नहीं सकता। तो जो कुछ भी मैं करके कहता हूं वो आयु के ऊपर है। तो अगर हमें लंबी आयु चाहिए तो 10 अकुशल कर्म नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना है, आप लोगों को भी नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है, तभी ऊपर जाएंगे वापस, नहीं तो नीचे आएंगे और आयु भी कम होती जाएगी। ये आप याद रखो कि बुद्ध धम्म में क्या है, बुद्ध धम्म में आयु की ही है। विज्ञान कंडीशनड है, अनकंडीशनड नहीं है। मतलब अगर आयु नहीं है तो विज्ञान नहीं है, अगर आयु है तो विज्ञान है। जब तक आयु है तब तक विज्ञान है। चींटी है, 10 दिन में मर जाएगा, उसका विज्ञान 10 दिन का ही होगा, इसका रिकॉग्निशन सब 10 दिन का होगा, उसका बच्चा भी पैदा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, 10 दिन में मर जाएगा, बस हो गया उसका। जैसे बिल्ली है, 6 साल रहती है, बस उतना, उसका विज्ञान उतना ही है, बस हो गया उसका। कुत्ते का 15 साल होता है, उसका विज्ञान 15 साल है। जिसको भी वो स्वामी मान रहा है, जिन्होंने घर में उनको पाला पोसा है, वो 15 साल रहेगा बस, उसका विज्ञान 15 साल में गुजर गया, कि उसका आयु ही उतना है। तो मनुष्य का आयु कितना है अभी फिलहाल के लिए? 80 से 100 साल, या ऐसे भी पकड़ के चलो 70 से 100 साल, कभी भी। ये लंबी आयु हो गया। इससे नीचे छोटी आयु। ठीक है, जैसे एक स्टोरी बताता हूं। मेरा एक स्कूलमेट था, वो मेरा ही उम्र है, अभी वो मर के 2 साल हो गया। तो मुझे मेरा जो ऑफिस है वहाँ पे भेंट करने के लिए आया था। बहुत साल हमने लोगों ने भेंट ही नहीं किया था। मैंने उसको फ़ोन किया, या वो सॉरी उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा मैं इस एरिया में रहता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। उन्होंने कहा, उसने कहा अरे मेरे घर से बहुत नज़दीक हो, मैं आके मिलता हूँ। तो हम लोगों ने एक होटल पे गए, खाना खाए, सब अच्छा रहा। फिर थोड़े दिन बात करते रहे। एक दिन वो सोफे पे बैठा, उठा ही नहीं, पानी पीने के लिए बैठा, बस हो गया। 52 ईयर्स में 51 2 साल हो गया ना उम्र के।
तो 51 में गुजर गया। ना उसको कोविड हुआ था, ना कुछ भी हुआ था। ऐसा मैसिव हार्ट अटैक आ गया, गुजर गया। तो छोटी आयु होती है और वो लेके ही जाएगी, चाहे जितना भी तंदुरुस्त दिखे बाहर से, उसकी काट के ही जाएगी। ठीक है, तो अगर हम पानातिपात नहीं कर रहे, पानातिपात जैसे हम रोज लेते हैं, पानातिपात वेरमणि, पानातिपात वेरमणि, इसका यही है कि अगर हमने किया है उसका आएगा, बच नहीं सकते, कभी ना कभी इसका तो आएगा। जस्ट टाइम अभी तक आया नहीं है। ठीक है, कोई नहीं बच सकता, ये आप लिख के रख लो। मच्छर से लेकर कुछ भी हम मारते हैं, उसका अंजाम तो होगा। तो वो काट रहा है, हम क्या करें? आप कुछ और करो, मारने की कोशिश मत करो। और मारना भी है तो ऐसे मारो कि इंटेंशन से मत मारो। तो इंटेंशन के बिना आप मार ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन होनी नहीं चाहिए, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो अगर कोई किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता है तो उसका क्या होता है कि वो या देवता के यहाँ पे पैदा हो जाएगा या मनुष्य बन के आएगा, तो उसका लंबी आयु होगी। ये लंबी आयु क्या होती है? जितना लाइफ स्पैन मैक्सिमम ह्यूमंस का है वहां तक जी सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोगों के पास अभी इक्विपमेंट है, डॉक्टर मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं वगैरह। अगर देखा जाए उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं है, लाइफ तो बढ़ा दिए पर उसका लाइफ ही नहीं है, अस्पताल में पड़ा रहा है। हाँ, औषधि तो आ गई है, हम उसको दवा दे देकर आगे तो बढ़ा रहे। दीक्षा जी, ये बहुत ही कैसी क्वेश्चन है कि हम क्या करें? गुड क्वेश्चन। मैंने सोच रहा था कि कोई कॉकरोच के बारे में कहेगा। क्या करें, मारे या ना मारे? जी सर, मेरे घर में हुए हैं और अब मेरा अभी उपवास भी कंटिन्यू कर रही है, तो क्या करें उसका, ये मेरे मन में सवाल उठ रहा है। गुड क्वेश्चन। तो अभी ऐसा है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। ठीक है, एक कॉकरोच बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए? कम का क्वांटिटी बताओ, मतलब पारमी कितनी चाहिए मनुष्य बनने के लिए, कॉकरोच बनने के लिए? सेम है, डिफरेंट है? उत्तर दीजिए। दोनों एक है, दोनों अलग है? अलग है। अलग है ना? हाँ। सो नाउ आपका पेस्ट कंट्रोल है, मतलब अगर हम पौधा भी लगाते हैं उसमें भी कीटाणु आती है, तो कीटनाशक तो करना पड़ेगा, नहीं तो दाना पूरा खा जाएगा। तो इसका क्या करें? अगर आप कंपैशन लेते हैं कि कुछ और साधन नहीं है, तो इसका अंजाम क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, फिर आप
समझ लो, आप जा रहे हो रोड में, फिसल के गिर जाओगे, रक्तपात होगा, उसका वो आपको मिल गया। आप एक ही व्यक्ति होंगे जो फिसल के गिरेंगे, है ना? सारे लोग गिर जाएंगे एक ही साथ? नहीं। आप कहीं पे जा रहे हो, स्टैम्पीड हो गया, आपके ऊपर बहुत सारे लोग चल गए, फिर भी आप जिंदा है। हुआ है ना बहुत लोगों को, और कोई मर भी जाता है, ऐसा होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली देखा जाए तो। जब भी हम कोई भी चीज को मारने की कोशिश करेंगे, लास्ट का वर्ड देखिए, दयापन्नो। अगर दया है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने दिखाया, वो क्या कहते हैं, दयापन्नो। आप इसलिए उसको खत्म कर रहे हो क्योंकि वो आपके घर में रहेंगे तो आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए आप उनको घर से भगाने की कोशिश कर रहे हो, पर वो नहीं हो रहा है तो पेस्ट कंट्रोल से ही करना पड़ेगा। पर दयापन्नो, दया से करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि जो आपको भुगतना है कम भुगतेंगे, ऐसा नहीं कि भुगतेंगे ही नहीं। तो गिरेंगे या कटेंगे या कुछ होगा या चोट लगेगा, ऐसा होगा। जब तक वो सेटलमेंट ना हो जाए तब तक चोट खाते रहेंगे, पर कुछ नहीं होगा, बड़ा वाला कुछ नहीं होगा, पर इतना छोटा छोटा होता रहेगा। फिसल के गिरेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब होता रहेगा। या गाड़ी से गिर गए, कुछ भी नहीं था, फिर गिर गए, स्किड हो गया, ये सब उसी का ही है। गुड क्वेश्चन। मैंने समझता हूँ कि जो आंसर देना चाहिए था आपको दे दिया। ये आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं मारूं या ना मारूं, पर दयापन्नो। 3 चीज की ये करनी पड़ेगी कि कि निविट हो, मतलब ऐसा व्यक्ति है कि चुन चुन के मारता है। जैसे धर्मेंद्र बहुत सारे मूवीज में कहते हैं, चुन चुन के मारूंगा, ऐसे वो कुत्तों कमीनों में चुन चुन के मारूंगा, वो वैसे जो होते हैं। हम तो चुन चुन के नहीं मार रहे। मत ये किसको क्या कहते हैं, अपना कॉकरोच को, तो कोई बात नहीं है, पर उसका मिलेगा उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, अभी आई नॉनवेज की। उसके लिए भी सूत्र है, तो पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ये लता नए ज्वाइन हुए हैं तो 1 मिनट में बता देता हूँ। नॉनवेज खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए बन के नहीं डालना चाहिए। मतलब आपने ऑर्डर किया और आप ही के लिए मार के लेके आए, तो कर्म आप ही का बना, क्योंकि इंटेंशन इज द कॉज ऑफ सफरिंग। कर्म तभी बनती है। आपने नॉन वेजिटेरियन खाने की इंटेंशन रखी, मतलब वो बिना मारे तो आपको नॉनवेज नहीं दे पाएगा। होटल में हो या आप
लेके आओगे घर में, बनाओगे, पकाओगे, इसका मतलब यही है कि आपको खाने का इंटेंशन है, तो वो मार के ही लेके आना पड़ेगा। तो पानातिपात आपने कर दिया है, क्योंकि प्राणी बनने के लिए नीच काम करना पड़ेगा और मनुष्य बनने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। फिर भी आप नीचे तो नहीं जाओगे कि नॉनवेज खाने से, पर तो कॉन्सिक्वेंस जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा। और आपने तो मारा नहीं है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं है, तो उसके लिए जितना मिलनी चाहिए उतनी ही मिलेगी। ठीक है, वो उस हिसाब से मिलती है, ऐसा नहीं कि तो हमें कह सकते हैं कि जब भी हम खाने के लिए जाएंगे, हमारी इंटेंशन मारने की होती नहीं है, खाने के लिए जाते हैं। सही बात है, एक्सेप्टेड। पर ये हम सोचे कि मारे बिना कोई आपको बना के दे सकता है? जितना हो जाए नॉन वेजिटेरियन ऑर्डर करना बंद करो। अगर नहीं होता है आराम से खाइए, कोई बात नहीं है। सर और एक क्वेश्चन है इसके लिंक में, अगर हम जब भी हम जीव पालते हैं, लाइक कुत्ता पालते हैं, तो वो उनको तो नॉनवेज ही खिलाना पड़ता है, तो वो कैसे आता है इसके अंदर? वेरी गुड क्वेश्चन कि आप कुत्ते क्यों पाल रहे हो। अभी वो घर का डिसीजन हो गया, बच्चों को चाहिए था तो घर में आ गया। Exactly. So for that reason you need to suffer the consequence. There is no escapism of this because you have done three things in that. पहली चीज, आपने किसी को बांध लिया है, ठीक है ना। तो एक टाइम आएगा, वो व्यक्ति अगर बुरा काम कर रहा है और जब भी वो मनुष्य बन के भी आएगा, उसको बांध लिया जाएगा। जैसे हमने किया वैसे वापस मिलेगा। That's the reason Buddha is very straight in saying कि कम्म योनि कम्म बंधु। और ये चीज है कि मैं कुत्ता क्यों पाल रहा हूं। समझो कि मेरे घर के नीचे एक व्यक्ति है, उसने अभी 4 कुत्ता पाला है घर में और उसके साथ सो रहा है। नाउ ये सोचिए कि कुत्ता है, कुत्ता बनने के लिए इजी है या मनुष्य बनने के लिए इजी है, जरा उसको देखना है। आप जितना ही कुत्ते को प्यार करो, वो मनुष्य नहीं बन सकता। अभी का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि मनुष्य को नहीं देखना चाहता है, मनुष्य कुत्ते को देखना चाहता है, क्योंकि वो कुत्ता ये जैसा कहता है वैसा करता रहेगा। मनुष्य है तो आर्ग्यूमेंट करेगा, तो इससे अच्छा मैं कुत्ते को भी पाल लेता हूँ, वही अच्छा है। बहुत सही है। एक तरह से देखा जाए तो ठीक है। अगर कंडीशन मैच हो गया, अगला जन्म उसका कुत्ते का ही होगा। तभी इसने जो किया उसको वही मिलेगा, एग्जैक्ट। नाउ इट इज अभी ऐसा हो गया, इट इज अ साइकिल। अभी उसको नॉनवेज देना पड़ेगा, वो खाएगा, वो बढ़ेगा, 15 साल में मर जाएगा, फिर वहीं पे पैदा होगा, वैसे उसका साइकिल रिपीटेशन शुरू हो गया। तो अभी मनुष्य कैसे बन पाएगा? वी डोंट नो, राइट? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया। जैसे इसके पास 4 कुत्ते हैं, इसके पास 8 है, 4 एक और घर में रखा है और 4 यहाँ रखा है, ठीक है। एंड दे आर ऑल बिग डॉग्स। मतलब इसका ऐसा है कि उसको पालने के लिए किसी के पास करीबन 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए, वैसे कुत्ते इसने पाल रहा है। पर 800 स्क्वायर फीट भी नहीं है उनके घर, और वो कुत्ते के साथ सो रहा है। हिज फैमिली
एंटायर फैमिली, वो बेड में सोते हैं, इनके कुत्ते के बीच में ये सो रहा है। अब उसका मेंटालिटी ले लो, क्या स्थिति हो सकती है। अभी वो कुत्ते में ही है, पूरा दिन उसके साथ रहता है। पहले एक को पेशाब के लिए लेके जाता है, फिर दूसरे को लेके जाता है, फिर तीसरे को लेके जाता है, फिर उसको नहाता है, उसी के साथ खेलता रहता है, उसी के साथ खाता है, उसी के साथ सोता है। तो अभी क्या हो गया, कंडीशन कैसा हो रहा है, उसका चित्त क्या हो रहा है, इट्स बिकमिंग लाइक ए डॉग। वेरी सून आफ्टर द ब्रेक ऑफ द बॉडी, दैट बीइंग विल एंटर इनटू ह्यूमन बीइंग बोल रहे हो आप? हाँ, वो ये जो ह्यूमन बीइंग अभी है, अभी करीबन 30-40 साल के बाद, नाउ ही इज इन इज 35, 40-50 वॉट एवर डेज के बाद, इस साल के बाद, he has gifted his human life to be a dog. तो अभी हमारे घर में एक कुत्ता है, तो हाउ अभी ऐसे प्रोसीड कैसे किया जाए? Now you are stuck. Now you have to be compassionate with the dog, but don't act like a dog. हम कभी कभी क्या करते हैं कि उसमें खो जाते हैं ना, कि मोह आ जाती है। बिकॉज जब भी हम कुत्ते को घर में लेके आते हैं, वो हमारा एक सदस्य बन जाता है, लाइक फैमिली, फैमिली मेंबर। हाँ। तो अभी क्या होता है कि चाहे हम ठीक रहे या ना ठीक रहे, कुत्ता तो ठीक रहना चाहिए। अभी आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, उसी के याद में रहते हैं। कल्पना जी यहाँ पे है, वो कह रही थी कि उनकी पति का हालत क्या हुआ था कुत्ते के साथ, कि ही वॉज इन डिप्रेशन व्हेन इट डाइड। यस सर। ये स्वाभाविक है, बिकॉज हम इतने उसमें उलझ जाते हैं, हम समझते नहीं है कि वो कुत्ता है। इट्स तिरच्छ योनि। हमें हेट नहीं करना है, पर मोह में नहीं रहना। इट इज वेरी इजी टू बिकम अ डॉग एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बी अ ह्यूमन। सो एस्पेशली लता, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी उसके साथ हो। ऐसा ना हो जाए यू डेवलप ट्रेट्स ऑफ अ डॉग एंड अगले जन्म में वही हो जाए, अनलेस यू आर अ सोतापन्ना। सो इट इज गुड टू नो दैट यू आर अ सोतापन्ना। तभी वो उतनी नजदीक नहीं जाएगा, मन रोक लेगा वो। दिस इज अ कंडीशन, राइट? तो पेट इज अ कंडीशन। अभी ऐसा है कि हम एक बिल्ली को लेके थे, मेरे एक दोस्त है, ही इज अ पेट लवर, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो। उसके इसमें क्या हुआ था कि एक बिल्ली दूसरे घर से इनके घर आई, छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, वेरी क्यूट वन, वाइट कलर। उनको अच्छा लगा, अरे क्या मस्त है। और वो दूध पीने के लिए इसको थोड़ा दूध देते थे, वो रोज आने लगी। एक दिन आई, फिर उन्होंने दूध पिलाया, दूसरा दिन आई, तीसरा। फीमेल किटन, छोटा वाला, शायद उसको माँ किधर है पता नहीं है, तो इनको इनके घर में वो पालन हो गया। तो वो जिस घर से आती थी वहां छोड़ दिया, इनके घर रहना शुरू हो गया। एक दिन उसको हार्ट अटैक हुआ, बिल्ली को, इनको नहीं हुआ, बिल्ली को हुआ। तो ये पैनिक कितना हो गया, ही हैज ड्रिवन अक्रॉस बैंगलोर टू सेव दैट कैट। फिर वो मर गए।
इतने दिन उदास था कि वो छोड़ ना पाया। So much of attachment towards a stray cat. अगर उसको धम्म पता होता कि कुत्ता या बिल्ली बनना इजी है या मनुष्य बनना इजी है, तो वो कुछ कर लेता। पर वो सदैव उसी में रहता है, कुत्ता बिल्ली, बिल्ली कुत्ता, कुत्ता बिल्ली, इसी में चला रहेगा। जितना भी स्ट्रे डॉग है उसको इतना ये करेगा, वो करेगा, घर में बिठाएगा, यहाँ बिठाया, वहाँ बिठाया, सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार नहीं करना चाहिए। हर जीवी को आप इक्वली प्यार दो। आप मनुष्य को एक तरह से देते हैं, कुत्ते को एक तरह से देते हैं, बिल्ली को एक तरह देखते हैं, गाय को एक तरह देते हैं, घोड़े को एक तरह देते हैं, वगैरह वगैरह करते रहेंगे, तो अंजाम ये है कि हम एक टाइम पे वहाँ जाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये व्यामोह जो है ना, वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो देख नहीं पाएगा। एंड वो रह ही नहीं पाएगा। वो मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को देखा है, वो इतने अटैच्ड थे कि उनको देखेंगे ऐसा लगेगा कि घर में कोई मर गया है, पर पूछेंगे क्या हुआ, कहते हैं अरे मेरा कुत्ता मर गया। वो ना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, उदास से बैठे रहेंगे। उनके घर वाले भी ऐसे बैठे रहेंगे, शोक मनाते रहेंगे, महीनों चलता रहेगा। सर मेरी छोटी सिस्टर है, उसके घर में भी 3 डॉग थे पहले। तो उसने क्या की, साथ में रहते करके सब लोग बोलने लगे, तो उसने ऊपर शिफ्ट हो गई, ऊपर बनाई उसने, और ऊपर शिफ्ट हुई और नीचे में जो उसका है घर, उसको पूरा डॉग हाउस टाइप ही बना ली। और सामने और एक उसका घर है, उसमें भी उसने ऐसे स्ट्रीट डॉग है, कोई लूले लंगड़े जो ऐसे रहते हैं ना बीमार, उनको भी लाके रखती है। यानी पूरा हमारा गांव का जो घर है, आजू बाजू में पूरे कुत्ते इतने भौंकते रहते हैं। जो स्ट्रीट डॉग जाते हैं वो भी उनके पास, उनको देख के वो फिर खड़े हो जाते हैं। फिर यानी वो माहौल गंदा हो गया है वो वहां का पूरा स्ट्रीट डॉग के कारण। और उसने भी यहाँ घर में भी 3-4 डॉग रखी, सामने वाले घर में भी बहुत सारे डॉग रखे हुए, और उनकी रात दिन उन लोग सेवा ही करते रहते हैं। इतना उन लोगों को डॉगी के प्रति ये हो गया है बहुत ज्यादा। या अभी क्या होता है कि वो मन वहीं लेके जाएगा, चित्त वही लेके जाएगा, अनलेस somebody कोई उनको समझाए, देख प्यारे तो जो कर रहा है। एक इनफैक्ट उसका एक सूत्र है, मालूम है, कुत्ते का ही एक सूत्र है, पढ़ा है किसी ने? मैं 1 मिनट ठहरिए, मैं ढूंढता हूं। अगर मिल जाए तो मैं, हाँ मिल गया, मिल गया हमको कुत्ता मिल गया। देख लीजिए, ये सब कुकुरवती का शुद्ध। हाँ, तो ये पूछते हैं कि इसका क्या होगा। यहाँ पे देखिए, टेक समवन हु डेवलप्स अ डॉग ऑब्जर्वेंस फुल्ली एंड अनइंटरप्टेडली, दे डेवलप ए डॉग्स एथिक्स, डॉग मेंटालिटी एंड डॉग बिहेवियर फुल and uninterruptedly. When their body breaks up after death, they are reborn in the company of dogs. बट ये ऐसे सोचते हैं कि मैं इतने कुत्ते पाल रही हूँ या पाल रहा हूँ, उससे मुझे देवता के इसमें या मनुष्य के इसमें चले जाएंगे, नहीं होगा। So if the dog observes succeed, it lead to rebirth in company of dog, fails, it lead to hell. सर इसका ये नंबर क्या, व्हाट इज द नंबर एंड दिस थिंग? कौन सा Yes, इसमें?
संयुक्त निकाय, सॉरी, मध्यम निकाय 57, MN 57, ML 57. 57. नाम सर, नेम. Kukra means dog. Kukravati Kasutta. ये आजकल सर एआई से काफी जल्दी ट्रैक डाउन हो जाता है, फटाफट सुत्ता वगैरह, लाइक मैं भी ढूंढता हूँ, काफी जल्दी मिल जाते हैं, लाइक ढूंढते ढूंढते कुछ। हाँ, सही है. ठीक है, so don't act like dogs. You can have dogs at home, cats at home, any other pet, but ये याद रहे, slowly you'll get attached and become like a dog. मनुष्य के संग रहना बहुत ही बेहतर है than animals. इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्यार नहीं देना है, खाना नहीं खिलाना है, या उनको मारना है, पीटना है, ऐसा नहीं है. नो, यू शुडंट डू दैट. नो हार्मिंग एनी लिविंग बींग्स. एग्रीएबल बट बिहेवियरल, जैसे हम स्वभाव कहते हैं ना, तो इसके बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूँगा. मनुष्य का स्वभाव क्या है, पहले वो बताइए कोई भी. सर लाइक कंपैशनेट होना, हेल्पफुल, मतलब इस तरह से नेचुरल ऐसा होना चाहिए, मतलब. नहीं, इन ऑन एन एवरेज एवरी इंडिविजुअल, हर कोई व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? वो रिएक्ट कर, अकेला नहीं रहना चाहता सर. हाँ, एक बताइए. हाँ, जयंत कंप्लीट करो. मतलब जैसे कुछ भी हमारे साथ होता है तो हम उसको तुरंत एक रिएक्ट भी करते हैं, मतलब एक रिएक्शन का भी रहता है, कुछ भी घटता है हमारे साथ तो. नहीं, आई थिंक आप लोगों ने समझा नहीं है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड मैमल्स. मैमल्स सुना है? मैमल्स सारे लोग सुने होंगे ना, मैमल्स. जी. सो मैमल का ये होता है कि दे आर फैमिली रिलेटेड. मतलब एनी मैमेलियन, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, गाय हो, दे क्रिएट अ फैमिली. सही है? जी सर. अभी मनुष्य के फैमिली में क्या होता है? What extremes you will not do and what extreme will you do? मतलब अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए वो, सारे मतलब वही करते हैं. Every mammal will do that. But as a human, what will you do and what you will not do? मतलब आप क्या करते हो या क्या नहीं करते हो. समझो आप क्या नहीं करोगे जो एक प्राणी कर लेता है. हम लोग एक मिनट, वन एट ए टाइम. हाँ जी, बताइए लता जी, कहिए. हाँ, हम अगर हमारे लाइफ को कोई थ्रेट आए तो हम हमारे चिल्ड्रन को कभी भी नहीं मारेंगे. ठीक है, लेकिन प्राणी मार देते हैं अगर उनको बहुत ऐसे बोला जाता है कि कुत्ता अपना जब भी बहुत बच्चे पैदा करता है तो वो माँ बहुत भूखी होती है और वो जो सबसे सिक बच्चा है उसको खा लेती है. सही है. इवन कैट डज द सेम थिंग. हाँ. सो स्वाभाविक दृष्टि से एक मनुष्य एक और मनुष्य को कभी नहीं खाता है. आप किसी को भी खाते हुए देखा है? कैनिबलिज्म होगा पर इट्स एक्सट्रीम, बट इन जनरल कैनिबलिज्म नहीं होती है. कोई भी माँ हो या पिता हो, अगर मार देते हैं समझो, पर खाते नहीं है. दूसरे चोरी नहीं करते हैं और ये छीन के ले जाता है. तीसरा, एनी
male dog will pounce on a female dog. वो कोई भी किसी के साथ रह सकता है, मनुष्य में वो नहीं होता है, ठीक है। चौथा, वो खाने के लिए भी कुछ भी कर लेगा, मतलब जो ओनर है उसको भी काट लेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो देर आर विजिबल डिफरेंसेस एंड देर आर वेरी सटल डिफरेंसेस आल्सो। अगर बहुत सूक्ष्म का डिफरेंस लेते हैं, इज ऑन लाइफ इटसेल्फ, हुज लाइफ इज लॉन्गर, ह्यूमन और डॉग। Human. If you want to rear an elephant, it is also 100 years, and human also 100 years. There are toad, मतलब frogs who live more than humans, 300 years, 400 years. So उनको क्या कहें अभी? So becoming a toad is better or becoming a human is better? ह्यूमन। यहाँ शायद इंटेलेक्ट का बात होता है, राइट? ह्यूमन का इंटेलेक्ट ज्यादा होता है एनिमल। Exactly. So what you need to know कि क्या देखनी चाहिए, जो वो घर बनाते हैं वो सेम ही बनाएंगे, और कुत्ते का घर होता भी नहीं है। गाय का होता है घर। Maximum number of animals don't have a house. For comfort. So if you see, you are leading a real royal life when compared to animals. तो ये खोना जो है ना, बहुत ही पागलपन है। तो उस तरह से देख के हमें वो छोड़ना पड़ेगा। But have compassion towards all living beings, because they were at one point humans, they were at one point gods, they were one point Brahma, and all of us were Abhasara. Don't forget that. वहां से नीचे आए, so you have to be compassionate to every living. तो इसको हमें देखना पड़ेगा। सो जिनके घर में कुत्ता है, 1 2 3 4 5 जितना भी है, अगर आप लोग कुत्ते की तरह कर रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन, आज ही बंद कर दो। अगर वो चित्त में डेवलप हो गया, एक कुक्कुर असुत्त जो है ना, वैसा ही हो जाएगा। Anyway, that's the first thing. Second thing, violence. अपने आप के ऊपर या किसी के ऊपर वायलेंस। जितना वायलेंट है उतना ही पिटाई होने लगेगी बॉडी में। हाईएस्ट लेवल ऑफ वायलेंस क्या है इन ए ह्यूमन, पता है? मेंटली दूसरों को जो वायलेट करते हैं। नहीं, वो ठीक है, बट व्हाट इज दैट इन ए फिजिकल फॉर्म? सुसाइड, कैंसर, अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे अंदर से। एग्जैक्टली। his or her own cells will start eating. To an extent that वो जी ही नहीं पाएगा, उसको सेडेटिव देके मारना पड़ेगा बस। And the worst part, it continues, doesn't stop, because
वो एज इट इज ही इज वायलेंट और ही और शी इज वायलेंट, उनको मिलता ही रहेगा उसका। सो इट्स बेटर नॉट टू बी वायलेंट। इसीलिए सम्मा संकप्पो में आता है अभिहिंस संकप्पो। मैं संकल्प आज ले लिया है, आज से मैं खुद पे भी नहीं करूंगा, दूसरों के ऊपर भी नहीं करूंगा। मेंटल वायलेंस क्या है? कौन सा है मेंटल वायलेंस? वो तो फिजिकल वायलेंस हो गया, कैंसर। मेंटल वायलेंस मेंटली इल हो जाना, मतलब जो डिप्रेशन। सो जब भी हम ध्यान करते हैं, ये ध्यान में रहे कि वो डिप्रेशन में ना जाए। दैट्स अगेन ए वायलेंस। इट शुड ब्रिंग इन जॉय, नॉट डिप्रेशन। ठीक है, ये याद रखें। इन द नेम ऑफ मेडिटेशन अगर हम डिप्रेशन लेके आते हैं, वो उसका अंजाम अलग ही होगा। यू विल बिकम अनहेल्थी इन द नेक्स्ट लाइफ एंड यू विल सफर आउट ऑफ दैट कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, so keep that in mind. So one who is joyous will have a good life, meaning healthy life. One who is not joyous will have unhealthy life. So one physical violence on oneself, मतलब बहुत पेट में दर्द है, खाना नहीं खाया, क्या हो जाएगा देख लेते हैं। No, you can't torture yourself. That the next life or whenever the right environment comes, आपको दे देगा वो। Some people act real crazy, तो याद रहे ऐसा नहीं करना है। No amount of violence is allowed. In fact, इसीलिए जैन philosophy is good. अहिंसा परमो धर्मः। सिंपल, नो हिंसा। ऑटोमेटिकली आपका भूख कम हो गया, हो जाएगा वो, दैट इज गुड। जितना भूख है उतना खाओ, खत्म। बट फोर्सफुल जब भी करेंगे, खाना हो या कुछ भी हो, उसका अंजाम सीधा प्रॉब्लम देगा। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट विल क्रिएट मोर डिस्टर्बेंस। तो मत करो। टेक इट इजी, डोंट बिकम इंडल्जेंट, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। दोनों मत कीजिए, टू एक्सट्रीम्स। हाँ जी बैद्यनाथ जी, कहो। सर ही मैं थैंकफुल होना चाहता था आपका सर कि मैं पहले सत्य अहिंसा के परिग्रह ब्रह्म का ये जो पंचशील था उसका पालन करता था, लेकिन उसमें जो हिंसा वाली बात थी तो मैं दूसरों को हिंसा नहीं करता था। वो चीज़ तो मैं प्रैक्टिस में लाता था, लेकिन ये मैं भूल गया था कि खुद के प्रति भी हिंसा नहीं करनी। तो काफ़ी दिनों पहले जब आपका एक वीडियो मिला था उसमें भी आपने यही बात वहाँ बताई थी कि हिंसा का मतलब ये नहीं केवल दूसरों के ऊपर है, बल्कि खुद के ऊपर भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और उसी में आता है कि अगर कुछ भी हो गया लाइफ में तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, रिग्रेट नहीं करना है। और जैसे उद्धत को कुछ एक निवरण है तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके का वायलेंस ही है। एग्जैक्टली। तो सर मैं जब इसको प्रैक्टिस किया आपकी बात को, तो मैं देखता हूँ कि सर मैं जिस दिन से प्रैक्टिस इसको किया हूँ सर, तब से मुझे हमेशा एक हैप्पीनेस रहता है, एक पीती रहता है।
और कभी भी जो है मतलब लगता है कि जो मुख में मुस्कान बनी रहती है। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सर आपका। आपका मंगल हो, गुड वन। वही करनी चाहिए, बिकॉज इसीलिए मैं अश्विन जी को उस दिन जब भी वो घर आए थे, मैंने उसको पूछा आप उदास क्यों हैं, इतना ध्यान करते हो, उदासी क्यों है? इट शुडंट बी, कभी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी हैप्पीनेस। हम सुख के पीछे जा रहे हैं, दुख के पीछे थोड़ी जा रहे हैं। देयर इज इतनी दुख है कि फिर दुख के ऊपर जाएंगे तो क्या सुख में बदल जाएगा वो? नहीं, कभी नहीं बदलेगा। निब्बाणम परमम सुखम है, निब्बाणम परमम दुखम नहीं है। अब ऐसे ही दुख है, हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। एनीवे, आपने वो अच्छा किया कि आप खुद के ऊपर भी वायलेंस, हिंसा नहीं करते हो। एक्सेलेंट डिसीजन। तभी खुशी छा जाती है, ये अपने आप आ जाता है। ये होनी चाहिए। ऐसा हो गया, गलत रास्ता पकड़ लिए, बुद्ध के नाम पे गलत रास्ता लेते हैं तो बुद्धू हो जाएंगे, बुद्ध नहीं बनेंगे। सही रास्ता पकड़ते हैं तो बोधिसत्व बनेंगे, तो काम आ जाएगा। गुड वन। हाँ जी, लता जी कहो। सर जी, आपने बताया कि कैंसर हम इज द सबसे बड़ा हमारा हानिकारक होता है बॉडी में, बॉडी वायलेंस में। तो अभी देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स कि बहुत लोगों को अभी कैंसर है, और कुछ को है अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ है। तो हम मानते हैं कि किसी को अभी कैंसर है, तो उनको कैसे अपनी लाइफ को लेके जाना चाहिए, कि परसेप्शन कैसा होना चाहिए उनको? प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, समझिए कि किसी को क्या, गुड क्वेश्चन, कि किसी को अभी कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है, somebody having breast cancer, let's say as an example, उनको पहले क्या करना है कि they shouldn't start hating it, because वो क्रिएट ही हुआ है उससे। Instead they should not regret, they should not कि कोसना नहीं है कि ऐसा हो गया, मुझे ही क्यों हो गया, वगैरह वगैरह। Instead of that they should love themselves, खुद को इतना प्यार दे कि वो स्ट्रेंथ से दे कैन टॉलरेट ब्रेस्ट कैंसर हो या कौन सा भी कैंसर हो, देन उनका अच्छा बन जाएगा। मतलब क्यूर इज देयर, कीमोथेरेपी है, रेडियो है, ये है, वो सब है, पर फर्स्ट उनको अपने आप के ऊपर और अत्याचार नहीं करना है। अगर डायग्नोस हो गया और कौन सा भी कैंसर हो, तो दे शुड लव देमसेल्व्स, देयर बॉडी। देन थोड़ा मेट्टा अपने ऊपर करना है, थोड़ा क्या, पूरा मेट्टा अपने ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज दे बीन हेटिंग देमसेल्व्स। तभी थोड़ा सुधर आ जाएगा। कितना आएगा कोई कुछ नहीं कह सकते, पर उनको मेट्टा अपने आप करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसीलिए मेट्टा इज इम्पॉर्टेंट ऑन वन सेल्फ, क्योंकि देखिए बुद्ध स्टार्टिंग में क्या कहते हैं कि श्लोक पढ़ते हैं उसको, मे बी आई सिंग इट अलोंग। अहम आवेरो होमी, अहम मीन्स मैं, आवेर मीन्स एनिमिटी, आई एम नॉट हैविंग एनी एनिमीज, आई एम नॉट, मुझे किसी के ऊपर दुश्मनी नहीं है। अहम आवेरो होमी, अव्यपाचो होमी, इल विल नहीं है किसी के बारे में, उनको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो मर जाए, उनका खराब हो जाए, उनका लाइफ टूट जाए वगैरह।
आनी गो होमी, राग द्वेष मोह से बाहर आ जाए, मैं सुखी आत्मनाम परिहरा में निब्बाण प्राप्त हो जाए। दिस इज माई विश। जब भी काय के ऊपर कुछ आ जाती है, सिकनेस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट विच इज कैंसर टू द लीस्ट, शुडंट बी हेटिंग, क्योंकि हमने जो किया है उसका भुगतने का वक्त आ गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ और है ही नहीं है। मन में ये कर सकते हैं, बॉडी तो कुछ नहीं कर सकते, तो झेलना ही है। तो मन में झेलना नहीं है, मन प्रशांत रख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम कर सकते हैं उसका, उसके लिए उपाय है, कर सकते हैं। डिड आई आंसर लता? Yes, sir. Yes, you did. So Thank you. first love yourself through metta. तो रोज सवेरे शाम तक have love on yourself, metta. That is sufficient. So you will have Brahma Vihara, तो अच्छा हो जाएगा जीवन। Yes, sir. Thank you. Sure. वीरेंद्र जी कहो। नमोबुद्धाय सर, मैंने ये देखा है कि मैंने अपने अंदर मतलब क्या है कि जब हम श्वास और बैकलॉग में श्वास और अपर वर्किंग और अपर ब्रीदिंग एंड डाउन स्टर वर्किंग, तो उस स्थिति में व्यक्ति अवेयर रहता है और उसके ऊपर कोई संखार नहीं हो पाता, मेरे जो एक्सपीरियंस में आया। और यदि वो ये चीज नहीं होता है उसका, तो उसका संखार किसी न किसी रूप में बनता ही है। और मैंने ये देखा है मेरे ऊपर कि मेरा अनकॉन्शियस माइंड इससे खुला रहता है, तो मेरे को बहुत अवेयर रहना पड़ता है कि मैं अंदर क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। ये बहुत अवेयरनेस की चीज आ गई है। वेरी गुड। क्योंकि जो संखार बनता है हमको पता भी नहीं लगता है, माइक्रो सेकेंड्स में वो हो जाता है और अनकॉन्शियस में पड़ी हुई चीज बार बार रिपीट होती है फिर। तो इसलिए उसको करने के लिए ये जो बैकलॉग और अपलॉग में ब्रीथ जो है यही फुल्ली हेल्प करती है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। क्या गलत है क्या सही है? सही है, सही है। और दूसरा क्या सर, इक्वानिमस में रहते हैं तो खुशी नहीं रहता है इक्वानिमस में, बस ठीक है अपने आनंद में, इनर में रहती है पीस, बाहर पता नहीं लगती। ये मेरे साथ हुआ, इसमें कोई गलती हो तो बताएं। नहीं ठीक है, सही है, गुड, आप अच्छा कर रहे हो। अच्छा ये, हाँ, नो प्रॉब्लम। तो जिनके चेहरे पे हंसी नहीं है वो आज ही से हंसी कहीं से लेके आ जाओ, खरीद के। अगर कहीं पे मिलता है, जितना आपके पास पैसा है वो सब उसमें डाल के लेके आ जाओ, क्योंकि अगला जो मैं कहने वाला हूँ वो उसी के ऊपर आधारित है। अगर आपको दिखने में अच्छा लगना चाहते हो, इस जन्म में कैसे हो वो छोड़ दो, अगले जन्म में मनुष्य बनना है और देह के अच्छा दिखना चाहते हो, ऑलवेज बी इन जॉय। मतलब कभी भी गुस्से या कठोरता में मत रहो। एक चीज, जब भी आप गुस्से में होते हो ना, किसी को कह दो फोटो लेने के लिए। फिर क्रोधित हो जाओगे तो पहले से कह के रखो। वैसे तो क्रोधित तो हो रहे हो, चिल्लाने का जब भी आता है और बर्स्ट होने का टाइम आ गया तो आंख ये सब होता है। किसी को कह दो, देखो मुझे देखनी है कि मैं कैसे दिखता हूँ या दिखती हूँ जब भी क्रोधित होती हूँ या होता।
किसी को कह के रख लो, अहम मौका आ गया समझो, और वो है, वो पिक्चर ले ले आपकी या मेरी, वो फोटो को देख लो एक बार। डरावना चेहरा होगा, you will see what is hell. इसलिए कभी मत हो। Have a smile. It doesn't matter आप क्या कर रहे हो, आना पान कर रहे हो, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, whatever, doesn't make any difference. सदैव हंसते रहो और हंसाते रहो, ठीक है? At least in the next life, you'll have a very good looking face. हंसमुख चेहरा रहेगा। उससे क्या होता है? You will be attracting more people. तो बहुत सारे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे और बहुत सारा काम इजीली हो जाएगा। तो दो चीज हमें नहीं करना है, एक क्रोधित नहीं होना है, दूसरा मायूसी नहीं लेके आना है, ठीक है? लिख के रख लो। ये जो बाकी सब ठीक है, पर ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हंसी नहीं है, समझो फंसे। तो आपको अच्छा दिखना है तो ऐसा करो। तो सुवर्ण, वर्ण मतलब कलर। कलर का मतलब ये मत सोचो कि काला है गोरा है, ऐसा नहीं है। ये पिक्टोरियल है, मतलब जस्ट टू से कैसा दिखता है, अच्छा दिखता है क्या? सुवर्ण, गोल्ड। दुब्बर्ण में दुब्बर्ण लिखा है, तो दुब्बर्ण मतलब कलर बहुत ही खराब है, कुछ उसमें है ही नहीं है ऐसे। तो डोंट टेक इट लाइक फेयर इज बेटर एंड डार्कर इज नॉट, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कभी मत कीजिए। फिर जेलसी आता है। तो ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि अपेसको, सत्कार नहीं मिलने वाला, मतलब लोग उनको कुछ भी नहीं देंगे, जेलस होते हैं। ईर्ष्या जब भी आती है तो वो जितना जो कुछ भी है खोते रहते हैं, कोई उनको कुछ नहीं देते हैं। और वैसा कोई नहीं रहता है तो बहुत सारा उनको प्यार मिलता जाएगा, ठीक है? मतलब दान नहीं देते हैं, बहुत स्टिंजी होते हैं, जेलस होते हैं, वो सब उसी में आ जाता है। फिर ये किसी भंते वगैरह उनको कुछ भी नहीं देते हैं तो उनका लॉस हो जाएगा, मतलब गरीब हो जाएंगे। और जिनके अच्छा करते रहेंगे तो बहुत ही वेल्थी होंगे, धनवान होंगे। उनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ मांगेंगे और नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जो मांगेंगे आएगा, और इनके पास जितने भी मांगेंगे कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद में कोई एरोगेंट होता है, इतना आर्ग्यू करता है, इतना ये करता है कि वो अभी नीच कुल में आएगा। और जो हम्बल है,
काइंड है और बहुत ही साधारण है। साधारण का तो मतलब ये होता है कि इजी गोइंग, तो वो अच्छे कुल में पैदा होगा। तो ये वो का क्वेश्चन है, ये बुद्ध का आंसर है। ये लॉजिकल है अगर हम सोचेंगे तो। जो हमने किया है वही हम पाए हैं, और जो अभी कर रहे हैं आगे वही पाएंगे। मतलब हर दम हम खुशी में रहेंगे, आप कंटिन्यूसली उसी में रहोगे, नॉन ब्रेकिंग, एंड दैट्स अ फैक्ट। चाहे आज का आपका बिजनेस हो, काम काज हो, जॉब हो, कुछ भी हो, अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, बट आपका मन ऐसा नहीं है, चिंतित नहीं है, क्रोधित नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको पछताना पड़े, तो बहुत खुशी में रहेगा। उसको मेंटेन कर लीजिए। समझिए आपका बच्चे आपका बात नहीं सुन रहे हैं, जो कहना है कह दीजिए, वो उनका लाइफ है, बट रिएक्ट मत हो जाइए। डोंट लूज योर पीस फॉर समबडी एल्स। सिंपल। वो भी बड़े हो गए हैं, उनको भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको जो बताना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है बता दीजिए। फिर बाद में उनकी मर्जी, उनकी कर्म है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जितना कहना था कह दिए, जो करना था कर दिए, बस हो गया। श्रृंखला जी कहिए। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर मुझे कुछ एक्सपीरियंस बताना था। अभी अभी हमारे घर का डॉगी मर गया 5 तारीख को। मैंने आपको फोन भी किया था सर। तो आपने कहा था 3 दिन वो रहेगा दुख। तो 3 दिन हाँ रहा दुख वगैरह। तो हमने नहीं क्या, वो तीसरे दिन बाहर के कुत्तों को जा जाके खाना खिला दिया। और उसके बाद भंती जी आए थे, तो भंती जी ने वो पुण्यानुमोदन कार्यक्रम किया और उनको हमने दान दिया। तो ये मैंने सही किया कि क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और 3 दिन के, और उसके बाद हमारे मन एकदम शांत हो गया। भंते जी ने एक कथा भी सुनाई बुद्ध के काल में जो घटी थी, वो भी कथा सुनाई। और उन्होंने कहा कि अब कोई दुख नहीं करेगा, अभी सब शांत रहो। तो हमारा हम सब अभी शांत है। तो ये सही किया कि क्या? हाँ, आपने सही किया है। ऐसे देखिए, अभी ऐसा है, उसका जो करना था आपने कर दिया। जी सर। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुत्ते को प्यार नहीं करना चाहिए, कुत्ता नहीं बनना चाहिए मन में, बस उतना ही है। हाँ हाँ, ओके। जैसे मैंने, समझिए यहाँ पे घनश्याम दास जी बैठे हैं, उनको प्यार तो देना ही पड़ेगा। जी सर। क्योंकि ये मनुष्य है, नंबर 1। नंबर 2, ये बुद्ध धम्म की फॉलो कर रहे हैं, इनका भला हो जाए, इनका अच्छा हो जाए। जैसे जागृति जी आई थी, या मालती जी आई थी, या विभा जी आई थी, जैसे कल्पना जी आई थी, वैसे बहुत सारे लोग आके चले गए। विद्यारत्न जी आए, वैसे जितने भी लोग मेरे घर आए थे, उनको उतना प्यार सत्कार वगैरह मेरे हाथ से जितना हो सके मैं करूँगा। उसमें कब कुछ कमी रह गई तो वो भी कहूँगा कि कुछ कमी रह गई है, आप मुझे क्षमा कर देना।
क्योंकि हो सकता है मैंने कमी किया होगा या किसी को ठेस पहुंचाया होगा, हो सकता है। वो प्यार हो गया, वो मेट्टा हो गया। अगर मैं किसी एक व्यक्ति को पकड़ लूं उसमें, तो वो सही नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम कुत्ता पालते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, पर जब भी हम कुत्ता बन जाते हैं तभी खराबी है। मोह में जब भी आ गए तभी प्रॉब्लम है ना, मोह से बाहर आ गए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जी सर। वही करना है। जैसे समझिए कि अभी अगले कई शिविर के बाद एक लड़की आती है, समझो मुझसे आधा एज में है, मेरा 50 के ऊपर हो गया, उसका 25 है समझो। उसको मुझ में प्यार आ जाती है, समझो। अभी मैं भी उसमें खो जाता हूं, मैं भी उसी की तरह बनने की कोशिश करना शुरू कर देता हूं। वो मेरी बेटी का उम्र है एक्चुअली देखा जाए, पर मेरा ये चल रहा है। वो धम्म सीखने के लिए आई तो मैंने कुछ और सिखा के शुरू कर दिया उसको। तो मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? ये कामेशु मिथ्याचार हो गया, अब ब्रह्मचर्य बन जाएगा। इससे क्या होता है? इट्स अ बैड कॉन्सिक्वेंस। फिर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी पत्नी यहाँ पे है, मेरे सासू माँ यहाँ बैठी है, तो उनसे छुपा छुपा के कुछ कर रहा हूं, क्योंकि मैं खो गया हूं। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं धम्म सिखाने के लिए या बताने के लिए जो व्यक्ति बैठा था वो ऐसे फंस गया। ये नहीं करना है, क्योंकि खो गया। वैसे ही जब भी हम कुत्ते को पालते हैं हो जाते हैं, होना नहीं है। जैसे हो वैसे रहो, जितना हेल्प करना है उतना हेल्प करो। जो आपने किया, बंदे को बुलवाया, वो सब किया, ठीक है। मैंने भी कहा था 3 दिन के बाद नहीं रहेगा, 3 दिन के बाद चला गया, बस हो गया। हाँ सर, चला गया अभी। बस उतना ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप अटैचमेंट रखेंगे तो? नहीं सर, अभी अटैचमेंट तो नहीं रहेगा। किसी किसी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से धम्मदेशना दी थी और अच्छे से समझ में आया। गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सर। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? तो ये होता है, ये शूल कम्म, छोटा कर्म, मतलब छोटा, इसमें पूरा बता दिया क्यों ऐसा होता है। अगर कोई तड़प रहा है हेल्थ से, आपको पता है क्यों? किसी का गरीबी बहुत है, पता है क्यों? किसी के पास बहुत दौलत है, नाम है, पता है क्यों? तो अभी हमारा काम है, हमें भी देखना है, किसी और में भी वही देखना है। तभी हमारा मन में पटित समुत्पाद समझ में आ जाएगा। ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो नहीं है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो उसको कभी नहीं मिलने वाला, उसने ऐसा किया है मिलेगा। जैसे मैं और अश्विन जा रहे हैं ले अगले महीने, उनको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे मैं कितने लोगों को जानता हूं जो अजनबी है। ऐसा ऐसा नहीं कि मैं लद्दाखी हूं वगैरह, पर जितना प्यार मुझे वहां मिलता है, आश्चर्य होता है कि इतने लोग मुझे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं। आप लोग तो कर रहे हो, पर वहां पे ये तो मैं धम्म देशना कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर भी होता है। तो यू नो व्हाई यू आर गेटिंग, हमें समझ में आती है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है।
तो अगर वायलेंस किया है तो उसका अंजाम भी पता है। अगर हम किसी को प्यार नहीं किया है सच्चे दिल से तो हमें कोई प्यार करने वाला नहीं मिलने वाला। तो जो हम करते हैं वही पाते हैं। तो अभी आपके लाइफ में ऐसा नहीं है तो कोसो मत, शुरू करो आज से, उसका टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करें फिर, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन ना हो। सर लद्दाख ट्रिप पे 2 ही आदमी करते हैं और भी लोग? हाँ, सर लद्दाख का जो ट्रिप है उसमें 2 ही, आप ही 2 आदमी हैं और लोग भी? कोई नहीं है। आना है क्या? आना है तो आ जाओ। पहले एक बार आपने कहा था कि हम लोग वहां भी कुछ लोग नहीं, वो हम लोग अभी वो तो नहीं हो पाया, पर अभी ऐसा रहा, ही वॉज आस्किंग मी, तो मैंने कहा चलो आपको लेके जाते हैं। फिर एक और टूर बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा था, इनको पूछो उनको पूछो उनको पूछो, ऐसे जा रहा था। और हाँ कहते हैं पर वो मॉनिटरी भी बहुत होता है ना वहाँ पे, एक्सपेंसिव ज़्यादा है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि हम करें भी तो क्या करें, अगर मैं 10 लोगों को लेके जाता हूँ वहाँ पे तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, एंड फ्लाइट चार्जेस ही 25,000 के ऊपर है। तो मुझे लगा, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? सर जी सेंटर भी जा सकते सर जी, मैं गई थी, बहुत अच्छा है वहाँ। 10 दिन तो वहाँ पे मैंने खाना वाना फ्री, और बहुत अच्छे करुणा वाले लोग हैं सर। नहीं, मुझे वैसा नहीं जाना है। वो मुझे विपश्यना सेंटर में थोड़ी जाके बैठना है, मुझे वो नहीं। ज्यादा लोग आए तो जैसे ये अपने मेडिटेशन वाले। नहीं, वो हमें हमारा कुछ करने के लिए थोड़ी देंगे, वो ऐसा नहीं चलता है, और वो ठीक भी नहीं है। आप अपना एक एजेंडा लेके आए हो और विपश्यना सेंटर में बैठना, वो फ्रॉड हो गया ना फिर। नहीं सर, ध्यान तो कहीं करना है ना सर। हम मोनेस्ट्री में करेंगे, हम वहाँ पे थोड़ी बैठ के करेंगे। वहाँ पे बहुत सारा मोनेस्ट्री है जहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा आता है, तो के लिए ये काम है, और उसका पैसा भी बहुत लग जाता है। एनीवे, तो 5 तारीख यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब 5 तारीख पहुँच रहे हैं वहाँ पे, 10 तारीख वापस आएंगे, तो 5 दिन का चलता है। हाँ जी, जैन जी। जी सर, मेरे को पूछना था, जैसे मतलब आपसे हम मतलब धर्मदेशन वगैरह सुनते हैं, वैसे आप भी कभी मतलब किन्हीं बनते के या फिर कोई भी आपके जो आपको लगा हो कि स्पिरिचुअल टीचर आपके रहे हैं आपके जर्नी में, ऐसा कुछ मतलब आपका भी मतलब रहता है कि आप भी कहीं जाते हैं किसी मॉन्क के पास या ऐसा कुछ? मैं एक ही बार ट्राई किया श्रीलंका में, फिर मैंने हाथ जोड़ के बाहर आ गया, क्योंकि उनका झगड़ा पॉलिटिक्स देख के मुझे लगा कि ये कोई फायदा नहीं है। पर कुछ जगह मतलब कुछ अच्छे भी सही हो भी सकते हैं। व्हाई टू वेस्ट टाइम व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। जब भी DIY हो जाता है ना, वो अच्छा है ना, डू इट योरसेल्फ। राइट। फिर देखो, ऐसा प्रॉब्लम ये है कि कोई भंते के साथ जाएंगे, कौन सी भंते के साथ जाएंगे आप बताओ? मतलब जैसे आपको अपने एक्सपीरियंस में लगा हो कि इनकी मेरी बात आप समझो। अभी ऐसा है, आपको ट्रेडिशन ढूंढ के जाना पड़ेगा। हाँ, ट्रेडिशन। आप अभी थाई वाले के जाएंगे तो थाई की तरह करना पड़ेगा, परमिस वाले के साथ जाएंगे तो परमिस वाला करना पड़ेगा, या श्रीलंका वाले के जाएंगे तो श्रीलंका की तरह करना पड़ेगा, या इंडियन वाले में जाएंगे तो पता भी नहीं है वो क्या है करके, या आपको टिबेटन वाला चाहिए, या कौन सी लेंगे कुछ भी पता नहीं। इट्स अ मेस।
उससे देखो, अभी मैंने एक मॉन्क से मिला, समझो, बहुत ही अच्छा लगा। अगर मैं उनको डिटेल में कुछ पूछता हूँ, क्या उत्तर देंगे? सिंपल सी एक चीज पूछूंगा उनसे, मैं सोतापन हूं या नहीं हूं, बता देंगे? सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं उनको, सोतापन कैसे बनते हैं? उनका स्टोरी बताएंगे, जो उनका ट्रेडिशन में है वो बताएंगे। तो उससे मुझे क्या मिलने वाला? पहले मैं पूछ नहीं सकता, अगर पूछा भी यही उत्तर मिलेगा। जैसे सर एक लाइक अजाहन दतुन जैसे माना जाता है कि मतलब सिर्फ वही एक मॉन्क ऐसे हैं जो अरहंत माने जाते हैं पूरे। माना जाता है से कुछ नहीं मिलने वाला। सारे लोग माने जाते हैं। जैसे अजान जैसारो है, माना जाता है। नाउ ऐसा होना चाहिए जयंत, वो व्यक्ति जो है, सारे व्यक्ति क्या कर रहे, आपसे लेकर मेरे लेकर हर कोई व्यक्ति यहाँ जो बैठा है, जनन और मरण से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? वही तो है। तो इस मामले में चाहे भंते हो तो भी मरेगा, चाहे गृहस्थ हो भी तो मरेगा। सही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। सही है। तो आउट ऑफ कंपैशन, करुणा बन के वो व्यक्ति जो भंते बना है या थेरो बना है, जो अजान बना है या साइडो बना है, ये तो नाम है। साइडो एक बर्मीज का नाम है, थेरो एक श्रीलंकन का टाइटल है, अजान एक थाई का टाइटल है। ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो असली में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा है। सही है। तो किसी ने मुक्ति पा लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। मैंने यहाँ से शुरू किया, ये करता गया, यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये बुद्ध ऐसे की कहते हैं, मैंने एग्जैक्टली ऐसे फॉलो किया है, इससे मैंने ये पाया है। मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा, ये विदाउट ट्रेडिशंस, बिकॉज बुद्ध धम्म इज नॉट ए ट्रेडिशन, इट्स धम्म। जब भी ट्रेडिशन जुड़ जाती है तो गया। अभी राग हो गया वो, तो द्वेष तो आएगा, 100% द्वेष आएगा। और ट्रेडिशन को पकड़ना ही मोह है। तो अभी मुझे बताओ, कौन मुझे राग द्वेष मोह से मुक्त कराएगा? बताओ। ठीक है, तो अभी हम अजम्पशंस पे आते हैं। तो कहते हैं मन्यना। मूल पर्याय सूत्र में बुद्ध यही कहते हैं कि मन्यना रोगो गंधो सल्लो। मतलब अगर आपने मान लिया तो रोग है वो। गंड मतलब एक बॉयल, इतना बड़ा हो गया, बर्स्ट हो जाएगा। सल्ल तो मतलब एरो, बाण की तरह चुभता है। तो कभी भी मानना नहीं है। विजडम को ढक लेता है वो ऊपर आके। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है कि हाँ ये कहते हैं, कहा जाता है, ये क्या होता है, मुझे भी लगता है, ये क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो कुछ भी लग सकता है, लगने का नहीं है। मैं क्या लगना है? अगर आप मुझे कहोगे विलास जी आप अरहत हो, मैं कहूंगा नहीं। सीधी सी बात है, उसमें
ऐसा नहीं पूछते, ऐसा नहीं करते, वो नहीं करते, ये ढोंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। सीधी सी क्वेश्चन, आप कहाँ तक पहुंचे हो? मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। कैसे कहते हो? इस तरह से कहता हूँ। चाहे मानना है तो मानो, नहीं माना है तो मत मानो, क्यों इनफैक्ट मत मानो। इन्वेस्टिगेट करो, किस व्यक्ति ने कहा जो मैं कहता हूं मानने के लिए। लेट हिम एस्टैब्लिश, वो प्रूव करे कि ये सब इसने किया है, वो सुत भी है। देखो वो व्यक्ति वैसा ही रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अगर नहीं रह रहा है तो मत ले लो, रह रहा है तो ले लो। समझो जितने भी लोग मेरे अभी घर आए थे, आई एम ट्रांसपेरेंट। जो मैं अकेला मैं करता हूं, मैं सबके साथ भी वही करूंगा। इसमें छिपाने के कुछ भी नहीं है कि अभी ये लोग आ गए, हाँ कैसे है जी घनश्याम दास जी, सब ठीक है। मुझे थोड़ी एक एम्पायर खड़ा करना है इसका ना। मैं जैसा हूं वैसा हूं। मैं काम पे ले जाता हूं, काम के लिए जाता हूं। मैं कुछ, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, ठीक है। मैंने इनको यही कह रहा था जब भी हम लोग वॉकिंग से आ रहे थे, मुझे पैसा नहीं लेना है धम्म के लिए। ऐसा ना हो कि मैं पैसा लेकर या ऐसे ही इन्फ्लुएंस करा के, देखिए हम ये कर रहे हैं, थोड़ा इसका एक डोनेशन दे दो। नहीं, उनको देना है तो देते हैं, नहीं देना तो नहीं देंगे, उसमें क्या है। मुझे तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल लिविंग है, क्योंकि मैं खुद कमा रहा हूं, किसी के ऊपर क्यों रहूं मैं। अगर मैं काम भी छोड़ देता हूं धम्म के लिए तो है मेरे पास, आई विल डोनेट। सिंपल है। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी चीटिंग एनीथिंग, क्योंकि उससे कोई फायदा भी नहीं है। तो एग्जामिन करो, किसने मना किया है। तो वैसा होना चाहिए। एक सर इसमें छोटा सा बस एक लास्ट में ये ब्रीफ में, जैसे कभी कभी ऐसे मैं सुनता हूँ लाइक मतलब ये कुछ जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या रहना चाहिए, राइट। तो मतलब मेरे को तो जैसे आनापान ही सही लगता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी बहुत जगह आनापान का बहुत ज्यादा जिक्र किया है। और कुछ जगह ऐसे बोलते हैं कि लाइक कोई अगर आनापान मतलब अगर आनापान को नहीं देख पा रहा है तो उनका, जैसे कुछ बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बदल देते हैं कि किसी और चीज पे फोकस कर लो, या कुछ साउंड या कोई अलग चीज। तो सर वो मतलब मेरे को लगता है कि वो एफर्टलेस नहीं है, वो नेचुरल भी नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। तो आपका सर क्या कहना है कि अगर आनापान किसी से नहीं हो रहा है बहुत प्रयास के बाद भी, और तो अगर वो शील सही रख रहा है उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके हिसाब से, तो क्या उसको ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बदल देना चाहिए, या प्रैक्टिस को ही सही करते करते आनापान पे ही लाना चाहिए? आपका इसके ऊपर क्या? दो बात कहूं, उसको प्रयास ही नहीं करना है। जी जी। आई गिव अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जो इन लोग जब भी थे यहाँ पे, तो मैं कह रहा था कि समझो आप कार सीख रहे हो। आपने कार सीखा है, आपको कार चलाना आता है, ओके गुड। अगर आप कार चला रहे हो, पहले दिन कैसा रहा जो आप ट्रेनिंग के लिए गए थे? अच्छा रहा? थोड़ा सा नया नया सा लगता है, अलग सा, कि धीरे धीरे अपने आप आगे जा रही है, तो आप उसको यू हैव टू स्ट्रगल, राइट। तो स्टार्टिंग में जब भी हम सांस को देखते हैं, देखना प्रारंभ करते हैं, स्ट्रगल तो होता है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे साइकिल समझो, स्कूटर छोड़ दो या कार छोड़ दो, साइकिल, दो पहिए का साइकिल है, गिरे हैं, सैकड़ों बार गिरे हैं, और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो पकड़ के रखा है पकड़ के ही रखे, हाथ छोड़े ही नहीं, फिर भी गिरे हैं। चोट आई है, तो क्या हम साइकिल चलाना छोड़ दिए ना? फिर एक दिन अपने आप आ गया, तभी खुशी लगा, सुख आया, एक्वेरिमिटी आ गया।
अभी रोड में जाते हैं तो कोई कुछ भी हो जाए, आप सोचते हो साइकिल कैसे चलाना है। फिर स्कूटर प्रारंभ किया, सेम प्रॉब्लम। फिर गियर वाला शुरू किया, समझो इजी है नहीं, मतलब बाद में लगेगा, हाँ अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं लगे। कार इजी है वैसा, इसमें क्या है, सिर्फ स्टीयरिंग व्हील लेना है, 2-4 गियर डालना है, चलना है, हो जाएगा स्टार्टिंग में तो नहीं एकदम ना। यू कैन स्टडी एज मच एज यू वांट ऑन हाउ टू ड्राइव कार, पर जब भी बैठोगे तो गियर डालूं, क्लच पकड़ूं, ये पकड़ूं, किसको पकड़ूं, वो मेरा बाजू वाला जो सिखा रहा है उसी को पकड़ लूं, वो सब चलता है। फिर ऐसा बैठा है स्टिफ, हाँ, तो वैसे कोई कार चलाता है, पर हर कोई सीख रहा है, उसको देखो, रिलैक्स कभी नहीं होगा। So when you are doing आनापाना, you are not relaxed. उसी का नतीजा है कि हम सांस को देख नहीं पाते। तो कोई कहता है, जब भी आप कार सीखने के लिए जा रहे हो, कोई कहता है कि चलो कार को छोड़ दो, बैलगाड़ी में चले जाओ। कार तो नहीं आ रही ना, तो बैलगाड़ी पे चले जाओ। ये सही है आंसर? नहीं। तो मुझे उत्तर दो, उसी पे रहनी चाहिए या ऑब्जेक्ट को चेंज करनी चाहिए? सर आपकी बात सही है, इसके अंदर छोटा सा वो ये रखते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन का जो नीड है वो इसलिए है कि थॉट्स के आने जाने को धीरे धीरे खत्म करना है, तो बदल एब्सोल्युटली। मैं कहता हूँ जयंत, मैंने 10 दिन का कार चलाई, नहीं आ पाया, तो किसी ने कहा ठीक है भाई तो बैलगाड़ी चला ले। वो भी एक ऑब्जेक्ट है, क्यों? दैट ऑल्सो टेक्स मी फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। बहुत धीरे और जाती है ना, मुझे तो क्या करना है, प्लेस ए टू प्लेस बी जाना है। जब भी जाएगा, भैंस का हो या कौन सा भी हो, बैलगाड़ी लेके चलते हैं। तो कोई कहता है कि यार तुम्हें ये भी चलाना नहीं आता है, वो कि वॉकिंग चले जाओ यार, वही सही है तेरे लिए। भाई मेरे 400 किलोमीटर है, अरे यार वॉकिंग कर ले यार, 1 साल में पहुंच जाओगे। ठीक है, क्यों ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, ठीक है। तुम्हें तो कार तो नहीं आने वाले, ट्राई किया तो मैं कहूँगा देख, मैं 10 दिन का ट्राई करता हूँ, है ना, नहीं आया मैं छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं जिंदगी में कार नहीं चलाऊंगा, ठीक है, मत चला। तो 10 दिन का मैंने किया, ऐसे बैठ के बहुत हो गया, ये मुझसे नहीं होता है। मैं फिर उनके जिन्होंने मुझे कार सीखने के लिए कहा था उसके पूछता हूँ कि सर आप मुझे एक और ऑब्जेक्ट दे दो, ये नहीं जम रही है मेरे। अरे भाई कार ही तो चलाना है ना, आप समझ में नहीं रहे हो, मुझे कार नहीं चलाना। क्योंकि मैं, वो कहता है कि देख मेरी बात बताता हूँ, कार में बैठना है, कार चलाना है, बस वही करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, आराम से चलाओ। बाजू में आपको एक व्यक्ति भी दिया है जो सिखा देगा आपको कैसा करना है, वो आपका कल्याण मित्र है, उसको यूज करो, ड्राइव करो। देखिए सर आप समझ नहीं रहे हो, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्लच को पकड़ूं, ब्रेक को पकड़ूं, इसको पकड़ूं, मुझे किसी को नहीं पकड़ना है। तो सांस को पकड़ूं कह रहे हो, कहाँ पकड़ूं? यहाँ पकड़ूं, यहाँ पकड़ूं, यहाँ। एक बार कहते हो छाती देखो, एक बार कहते हो नाक देखो, एक बार कहते हो पेट को देखो, एक बार कहते हो पूरी बॉडी में आनी चाहिए, और कहते हो ये भी आपने एक नया वाला बना दिया है 18 घंटे का देखो। वो कौन देखता है? मुझे किसी सूत्र में नहीं है 18 घंटे का, ये आप कहाँ से लेके आए? तो मैं कहूँगा बहुलीकत है बहुत समय तक। हाँ वो मुझे पता नहीं, मुझे पाली नहीं आती है, मुझे नेपाली आती है, पाली नहीं आती है।
तो छोड़ो, आप कुछ भी सिखाते हो, हमें तो नहीं आ रहा है ना। अरे भाई, इतना क्रोधित क्यों होते हो? आपको सिर्फ बैठ के देखना है, आंख बंद के ना। आप वो भी कहते हो आंख बंद करके मत करो, पैदल हो, वॉकिंग करते हो करो। हम तो बैठ बैठ के हमें वही आता है, कुशन के ऊपर ही बैठना है हमें। 18 घंटे कौन बैठता है? पर वहां पे तो 10 घंटे बैठ रहे हो भाई। हाँ, वहां पे तो बैठ रहे हैं, वहां पे शिविर है, वो सिर्फ बैठते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट दूं? मैं कहूँगा सही बात है यार, तो कह रहा है सही बात है, वॉकिंग चला जा, वही सही है। कार को छोड़, वॉकिंग चला जा। तो मैं एक तुम्हें देता हूँ, क्या देंगे अब बताओ, मुझे बहुत हो गया ये। एक सोच को रख ले, उसी के ऊपर काम कर। कौन सी सोच को लूँ? जो अच्छा है वो सोच। मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ठीक है यार, एक और देता हूँ तेरे लिए, बताओ क्या देंगे? सांस भी नहीं है ना? नहीं है, मुझे सांस के ऊपर करना ही नहीं है, और ये थॉट के ऊपर भी नहीं करना है ना। चल इतना कर, नहाते वक्त नहा रहा हूं देखो, कपड़े पहनते वक्त कपड़ा पहन रहा हूं देखो। ये तो और भी मुश्किल है, ये कौन करेगा? हम याद कैसे रख सकते हैं? मैं तो शील एक भी तोड़ता नहीं हूं, ये प्रॉब्लम हो गया। तो निवर्ण को हटा दे, मेरे पास कोई निवर्ण है भी नहीं है, तो क्या करें? तो मैं इसको यही कहना पड़ेगा, तुम्हें जो लगे वो, क्योंकि इस व्यक्ति को बुद्ध भी सुधार नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए? आउट ऑफ कंपैशन उसको यही कहना है, तुम्हें जो लगता है कर प्यारे। इतना मतलब सर वो परियत्ति तो कर लिए, पर पटी पत्ती जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकता है, ऐसा कोई अगर है तो बिल्कुल ही जो मान चुका है कि उससे नहीं होगा। हाँ, वो कार के मामला में वही हो गया ना। अभी कार तो मुझे सीखना नहीं है, मैंने ठान कर ली कि मुझे कुछ भी हो जाए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये क्या है? ये गियर कहते हैं, ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, वहां पर भी झान का आ गया ना, फर्स्ट झान, सेकंड झान, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना? 5 झान, फिफ्थ टॉप गियर हो गया। रिवर्स डालना है, रिवर्स डालेंगे तो पीछे नहीं देखना है, मिरर में देखना है। मुझे तो ऐसे चलाना है ना? क्योंकि ये उसका फोकस समझने की बजाय वो कॉम्प्लेक्सिटी की फियर में चला गया कि मेरे से नहीं होगा। वो घबरा ज्यादा गया, उसने ध्यान नहीं दिया कि आप इंस्ट्रक्ट हो रहा था, बताया जा रहा था उसको। ऐसा ही होता है, होता तो वैसे ही, क्या करे उसका? किसी किसी का तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसको नमस्कार करके ज्यादा अपना एनर्जी खर्च किए बिना, मुझे वही लगता था कि बिकॉज बुद्ध ने इतनी जगह आनापान का जिक्र किया, सत्य पठान में भी, और उसके 1 सूत्र पहले आनापान सती ही है। तो अगर ऐसा कुछ रहता कि हमसे ना होने वाला होता तो बुद्ध बता के लिख के देते कि यार ये तुम कुछ लोग करो, कुछ लोग मत करो। अगर ऐसा कुछ रहता होता तो लिखा, वो समझाया होता उन्होंने उसी तरह से, पर सबको तो एक ही समझाया है। आनापान तो जरूरी है ही उसी लिए। देख, हमें प्लेस ए से प्लेस बी जाना है तो सांस के हुए ही जाना है। अगर हमें सारा अच्छी तरह से होना है तो 18 घंटे या ज़्यादा उसमें रहना ही है, चाहे हम माने या ना माने, खुश है ना खुश है, समझ है ना समझ है, पागल है, होशियार है। बाल पंडित, बाल का मतलब बच्चा, पंडित का मतलब जो समझा।
तो ये हमारे ऊपर है, हम बच्चे बनेंगे या समझने वाले बनेंगे। वो गाना है ना कि समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। क्या करे बेचारे। कोई कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है, पढ़ता रहता है, समझता है कि इससे मैं पार कर दूंगा। कोई कोई व्यक्ति आता है कि वो कहता है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आ रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं समझना है। उसका ऐसा हो गया कि वो कार का मैनुअल नहीं पढ़ा है, जब ये कार रुक जाती है उसको क्या करना है उसको पता नहीं। अभी तो कार तो चला ली इसने, इसको कार्बोरेटर पता नहीं है, इसको इंजन क्या है पता नहीं है, इसको टायर क्या होती है पता नहीं है, कितना उसका PSI रहनी चाहिए, मतलब उसका हवा कितनी होनी चाहिए वो भी पता नहीं है, उसको पेट्रोल डालना है या डीजल डालना है वो भी पता नहीं है, उसका डैशबोर्ड में वो क्या दिखा रहा है वो भी पता नहीं है, कुछ भी उसको पता नहीं, उसको सिर्फ कार चलाना है। उसको कहा गया है कि पटिवेदन तुम वो करो भाई, बस वो ही करते रहो, पटिवेदन पटिवेदन। आपको परियति की कोई जरूरत नहीं है। पटिपत्ति वो क्या होता है पता नहीं है, आप तो पटिवेदन, हमें तो प्रैक्टिस चाहिए। भाई पहले कार तो समझ ले, कार नहीं पहले एग्जाम तो ले ले। ये पूरा ये सिग्नल का जो होता है, ये स्टॉप साइन, ये साइन वो साइन, उसको तो आप एग्जाम लेना पड़ेगा। ना 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 ना, मुझे कार दे दो मैं कार चला लूंगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है। दूसरा व्यक्ति होता है कि कार को इतने पढ़ लिया कि वो PhD पास हो गया कार में। ऑटोमोबाइल वाला भी, इंजीनियर वाला भी हैरान रह गया, अरे भाई तुमने क्या क्या लिखा है, कार चला सकता है फिर? क्या बात करता है। मुझे C ऑफ कार नहीं आता है, मैं कभी भी अंदर बैठा ही नहीं हूं, देखो मैं पास हो गया। ऐसे जैसे इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। हाँ वैसे तो मिलता है तो, पर ऐसा तो नहीं होने वाला। इंडिया का छोड़ दो, क्योंकि इंडिया में तो मालूम है क्या होता है, तो हम जो सही तरह से करते हैं। या कोई स्विमिंग सिखा रहा है, ये भी देख ले, कोई स्विमिंग आता नहीं उसको, वो किसी और को स्विमिंग कैसे सिखाता है देखो। मतलब खुद उसको बुद्ध धम्म पता नहीं है, वो किसी और को बुद्ध धम्म सिखा रहा है। उसने क्या किया, रट लिया पूरा, ओ अभी तालाब होता है, यहाँ होता है, इसको कहते हैं स्विमिंग पूल, हाँ होता है। देखिए यहाँ पे 2 फीट 3 फीट 5 फीट 8 फीट 12 फीट 18 फीट होता है। ये आपको डाइव करना है तो यहाँ खड़े हो जाते हैं, करके ऐसे डाइव कर लेते। बहुत अच्छी तरह से इतना समझा दिया कि किसी को इनको गुरु मान लिया, तो इनको चेला मिल गया। एक चेला के 10 चेले मिल गए इसको, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से YouTube में समझा रहा है कि स्विमिंग कैसे करना है, कि लगने लगा यार ये सही बात है, ये व्यक्ति तो इतनी अच्छी तरह से बात करता है, स्विमिंग का एक्सपर्ट होगा, इसको गोल्ड मेडल आ गया होगा। तो एक दिन सारे लोगों ने कहा, सर जी हम आपके साथ स्विमिंग करना चाहते हैं, बहुत हमें लग रहा है, प्लीज सर जी आपका पैर किधर है, हमें आपका पैर को छूना है और हमें स्विमिंग आप ही के साथ ही करना है। हमें गुरु मिल गया, जिनका मुझे खोज था मुझे सच में मिल गया। अभी ये स्विमिंग कर नहीं पाए, कभी पानी में ही उतरा नहीं है। वो भी सोचने लगा पानी ठंडा होगा या गर्म होगा, अगर ठंडा होगा तो सर्दी लग जाएगी, गर्म है तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस चेले को कहा, चेला तू कूद ले। सर जी आप क्षमा करें, आप मेरे इतना क्या एग्जाम क्यों ले रहे हो, चुनौती मत करिए सर, आपके आगे हम कुछ भी नहीं है, आप महान गुरु है,
एक बार इस एंड से उस एंड तक हमें एक बार आप स्विमिंग करा के दिखा दीजिए सर, हमें वही करना है। इसके पेशाब आ गया, अभी उसको उतरना है, इसने तो पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है कि वो खुद भी आ जाता तो कहता भाई तूने अच्छा पढ़ लिया, और वो कह देता कि तुच्छ पोटिला। तो उसने कहा उतरो पानी में। क्या उतरूं? अरे भाई ये टी शर्ट निकालो, उतरो पानी में। सर टी शर्ट क्यों उतारूं सर? अभी थोड़ा बताइए, ठंड होगा अंदर। ठंड होगा? आप ही तो कह रहे थे वीडियो में। उसमें क्या है, यहां से वहां जाना है, यहां शुरू किए, वहां से यहां। मैं तो इतना चल चुका हूं कि मुझे पूरी पता है। इसको फर्स्ट जान कहते हैं, इसको सेकंड जान कहते हैं, इसको थर्ड जान कहते हैं, इसको आर्ट कहते हैं, निरोध समापत्ति करते हैं। तो आपने कुछ नहीं किया, फिर ऐसा हो जाता। तो अगर मैंने सफर ही नहीं किया है, कोई फायदा है ही नहीं। ये यूट्यूब पर वीडियो बना के कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो कार ड्राइविंग किया होगा या स्विमिंग किया होगा, क्योंकि जो स्विमिंग किया है उसी को पता है क्या प्रॉब्लम होती है। 2 फीट में कैसे रहना चाहिए, 3 फीट, 5 फीट, 8 फीट, वैसे। और 5 फीट, ये 8 फीट वाला, 8 फीट हम लोग लेंथ नहीं होते हैं। उसको पता होना चाहिए कि ये ध्यान में स्टक हो गया ये जगह पे, तो कैसे इसको वापस आना है। नहीं तो फायदा ही नहीं है। इनका एक्सपीरियंस होगा वही ठीक से बता सकते हैं खुद, क्योंकि वो खुद भी अटके होंगे कभी ना कभी किसी जगह पर। कभी ना कभी नहीं अटका ही रहेगा, उसने ढूंढ लिया कि कैसे बाहर आना है, नहीं तो नामुमकिन है, बेस्ट है। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो सिर्फ रट के कह रहा है या असली में काम भी किया है। थैंक यू। श्योर। चलिए, अभी 10 भी बज गए, नहीं तो बजा देंगे मेरा यहाँ पे, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। ओके, अभी आज इनका लास्ट डे है यहाँ पे, तो क्षमा याचना इन्हीं से हो जाए।